Good morning everyone. Today I'll be starting with the topic that is producers equilibrium. As you know, producer कौन होता है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है. गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर रिक्वायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है. तो आई बी एक्सप्लेनिंग यू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन कंटेक्स्ट ऑफ आइसोकॉन्ट्स. तो आइसोकॉन्ट्स होते हैं बेसिकली शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो आप क्या करते हैं, आइसोकॉन्ट्स में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने कैपिटल लिया है और लेबर लिया है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर मैं ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके, इनसे हम क्या आउटपुट बना सकते हैं. दिस इज दैट इज यू कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपिटल एंड लेबर. कि 10 लेबर्स है, 10 कैपिटल है, 5 लेबर्स है, तो आप 100 यूनिट्स बना सकते हैं. सिमिलरली 6 कैपिटल 10 लेबर आप बी पॉइंट बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 100 यूनिट. तो यानी कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं कैपिटल का या लेबर का, तो आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज आइसोकॉन्ट शोज यू ऑल द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस of the two factors which are capable of producing the same level of output. Thus the input ratios keeps on changing along the isoconts. तो आप इनपुट की रेशियोज को चेंज करते जा रहे हैं और आपका आइसोकॉन्ट भी चेंज होता जा रहा है. सपोजिंगली जैसे कि अगर हम बात करें तो दिस इज योर आइसोकॉन्ट ऑफ कैपिटल एंड योर लेबर. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट्स की बात करें तो जितना हायर आपका आइसोकॉन्ट होगा उतना ही हायर आपका आउटपुट होगा. ठीक है, लोअर वन से. तो लोअर वन से हमेशा एक प्रोड्यूसर क्या एम करेगा, जितना हायर आइसोकॉन्ट होगा, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा आइसोकॉन्ट 1 आपको 100 यूनिट दे रहा है, लेकिन आइसोकॉन्ट 2 आपको 200 यूनिट देगा, आइसोकॉन्ट 3 आपको 300 यूनिट, आइसोकॉन्ट 4 400 यूनिट देगा. तो जितना हायर आइसोकॉन्ट होगा आपको उतनी ही ज़्यादा यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है. इनपुट की रेशियोज चेंज होती रहती हैं और इनपुट के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट भी चेंज होता है. आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स. तो आइसोकॉन्ट में हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, बट आइसोकॉन्ट्स में हम क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं. तो वी आर कंसिडरिंग ओनली 2 वेरिएबल्स. तो आइसोकॉन्ट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो आइसोकॉन्ट्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आइसोकॉन्ट्स नेवर कट, टच और इंटरसेक्ट्स ईच अदर. कभी आइसोकॉन्ट एक दूसरे को टच नहीं करता, कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता. तो आइसोकॉन्ट्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. आइसोकॉन्ट हमेशा आपका कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन पे. कॉन्वेक्स ओरिजिन पे इसलिए होता है बिकॉज दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड इट इज कॉन्वेक्स. इट इज कॉन्वेक्स ड्यू टू द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज MRS. कि MRS का मतलब क्या है, आप एक फैक्टर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली जब हम आउटपुट का लेवल सेम है, एक लेबर को हम रिड्यूस करेंगे तभी हम कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, और कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो ही हम लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं. तो हमने इसमें क्या है, लेबर को इंक्रीज किया है, कैपिटल को रिड्यूस किया है. तो जो हमारी रेशो आ रही है दैट इज 4:1, 3:1, 2:1, 1:1. तो दैट इज वाई योर MRTS इज डिमिनिशिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर एंड मोर ऑफ लेबर इज यूज्ड. जितना ज़्यादा आप लेबर यूज कर रहे हैं उतना ही कैपिटल को आप कम करते जा रहे हैं. दैट इज द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट्स, डिमिनिश एज मोर एंड मोर. तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, तो साइमल्टेनियसली आपकी जो स्लोप है आइसोकॉन्ट की वो डिमिनिश हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर है? ओके, तो दिस इज व्हाट इज आइसोकॉन्ट्स. तो आइसोकॉन्ट जब हमने कर लिया है, देन वी विल बी डूइंग द कंसेप्ट ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन. तो आइसोकॉस्ट लाइन
इज लाइक अ प्रोड्यूसर्स बजट। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोड्यूसर का बजट की तरह है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो आपको यू नीड टू हैव अमाउंट। तो उस अमाउंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर? इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द आइसो कॉस्ट लाइन। तो इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फैक्टर्स दैट द फर्म कैन बाय विद अ गिवन outlay for a given set of prices of the two factors. Supposingly कि आपको दिया हुआ है कि जो कैपिटल है और जो लेबर है उसका ये प्राइस है, तो उस प्राइस पर आप कितने लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, कितनी कैपिटल को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो आपको गिवन होता है। तो आपको आइसो कॉस्ट लाइन वो शो करता है कि आप जितना भी अमाउंट प्रोड्यूसर के पास है उस अमाउंट में वो कितना लेबर और कितना यू कैन से कैपिटल को एम्प्लॉय कर सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ए बी कॉस्ट लाइन पे प्रोड्यूसर कैन हैव 40 लेबर्स एंड 20 कैपिटल। ठीक है, उसका इस कॉस्ट लाइन पे अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ही कैन नाउ हैव 60 लेबर्स एंड 30 कैपिटल। तो ये क्या दिखाती है आपको कि जितना अमाउंट प्रोड्यूसर के पास है उससे वो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर ले सकता है। तो उस कैपिटल और लेबर से क्या करेगा, वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ पॉइंट जहां पर आपका आइसोकॉन्ट है और आपका जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है। तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या एम करता है, प्रोड्यूसर ऑलवेज एम टू लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। प्रोड्यूसर हमेशा एम करेगा कि उसका जो वॉल्यूम है, आउटपुट है, वो इंक्रीज करता जाए एट द गिवन कॉस्ट आउटले। ठीक है, एट ऑन फैक्टर्स विद गिवन प्राइजेस सच दैट दीज आर कंबाइंड इन एन ऑप्टिमल मैनर, कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मिनिमाइज हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, आउटपुट की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, तो दैट इज प्रोड्यूसर्स हमेशा इसी चीज के लिए एम करेगा। तो प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रोड्यूसर हमेशा अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा एंड प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विद लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट मिले, वो कब मिलेगा उसे, एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपके आइसोकॉन्ट्स हैं। द हायर द आइसोकॉन्ट हायर द आउटपुट लेवल दैट कैन बी प्रोड्यूस, और ये है आपकी आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, तो ये जब आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है आपकी ए बी, दिस इज योर आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे, और एक एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको बोला, हायर द आइसोकॉन्ट हायर द आउटपुट लेवल, तो इस आई क्यू दैट इज आइसोकॉन्ट से इस आइसोकॉन्ट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये उसकी आइसो कॉस्ट लाइन है। तो आइसो कॉस्ट लाइन पे इस पॉइंट पे वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू आर एंड एस। That is why the producer will always aim for higher level of output at the minimum cost. So this is the point which will be known as producer's equilibrium in context to the isoconts. I think it is clear. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. If you like my video, please like, subscribe my channel so that you could get such videos. Thank you.